आपके लिए कुछ एक टेंटेटिव टाइम टेबल बना के मैं लाया था। आप में से कई बच्चे ये कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, सर समय को कैसे मैनेज करें। तो मेरी तरफ से एक प्रयास है, प्रयास 2.0 वाले बच्चों के लिए, कि आप अगर अपने टाइम टेबल को इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, बस एक दूसरे से थॉट बम्बार्ड करते रहते हैं और आपका समय किल होता जाता है, आपको खुद पता ही नहीं चलता कि सर शाम को 7 बजे के बाद 10 कैसे बज गए पता ही नहीं चल रहा है, सर 11 कैसे बज गए, सुबह क्या हो गई, है ना। तो मैं आपको कुछ ऐसे मतलब एक टेंटेटिव टाइम टेबल बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कौन सी चीज कहां फिट करनी है वो कर लेना, ठीक है। और ये ड्रॉपर बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट प्लानर है, ठीक है, परफेक्ट टाइम टेबल बनता है। सुबह सुबह 5 बजे ताजा ताजा उठिए भाई, है ना, सुबह सुबह 5 बजे ताजा ताजा उठिए, 5 से 5:30 तक अपने नित्य क्रियाएं वगैरह जो करते हैं वो करिए, ठीक है। उसके बाद 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का ये जो समय है इसको यूज करिएगा आप। इसको मैंने बोला है यहां पर स्टडी ब्लॉक 1, समझना बात को जरा, है ना, 5 मिनट का काम है लेकिन आपको बहुत काम आएगा। स्टडी ब्लॉक 1 का मतलब है कि आप यहां पर कोई भी एक सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं इस जगह पर, है ना। 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे का टाइम है। यहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में से कोई भी एक यूज कर लीजिए। मेरी तरफ से मेरी राय अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा यहां केमिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है, यहां पर आप केमिस्ट्री पढ़िएगा। सुबह सुबह ताजा ताजा चीजें रिकॉल करना थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका भाई जब 2 घंटे पढ़ लिया, भाई बहुत लोड हो गया जीवन में, है ना, 2 घंटे पढ़ लिया, आप अच्छे से पढ़ोगे और जब पढ़ो तो भाई पूरा आउटपुट निकालो इसका, ठीक है। मतलब 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं अगर 2 घंटे में से अगर आप 1.5 घंटा भी आउटपुट निकाल ले गए तो भी बहुत है आपके लिए, तो भी आप काफी हद तक 80%, 75% भी आपने आउटपुट निकाल लिया किसी चीज का, तो उसको अच्छा आउटपुट की कैटेगरी में माना जाता है, ठीक है भाई। अगर 0 आउटपुट निकल रहा है, इससे अच्छा 80% तो निकल जाए, ठीक है। आपकी इच्छा है सर मेरे को यहां केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स करनी, आप फिजिक्स कर लो, मैथ्स करनी मैथ्स कर लो। मैं अपनी थोड़ी सी राय भी इसमें ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैं ही बता रहा हूं ना आपको, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कुछ भी आप यूज कर सकते हो। मेरी चॉइस केमिस्ट्री रहेगी यहां पर, ठीक है। बाकी पी और एम में कुछ भी कर लो, 5:30 से 7:30। इसके बाद ब्रेक है भाई, अब पढ़ लिया तो थोड़ी बहुत भूख भी लगेगी, तो 7:30 से 8:30 ये आपका ब्रेक टाइम है और थोड़ा रिलैक्स वाला टाइम है। क्यों? क्योंकि आपकी 8:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, सही बात है ना। आपकी 8:30 बजे से क्लासेस यूजुअली स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको 1 घंटा चाहिए अपना माइंड मेकअप, ब्रेकफास्ट वगैरह, ठीक है, और सारी चीजें जो है 1 घंटे आपको दिया जा रहा है यहां पर। 7:30 से 8:30 आप तैयारी जमाते हो क्लासेस में आने के लिए, भाई भले ही तुम घर पे हो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई लाइब्रेरी जाता होगा वहां पे पढ़ता होगा, ठीक है। मतलब 1 घंटे में आप सारा ये कर सकते हो। कहीं लाइब्रेरी जाके भी पढ़ रहे हो तो वहां पढ़ लो, मतलब वहां जाने के लिए जो टाइम है वो यूज कर लो, ठीक है। घर पे भी अगर हो तो अगर थोड़ा इसमें से भी टाइम निकल रहा है तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो, ब्रेकफास्ट करते करते रिवाइज कर लो, ठीक है। बेटा 4 घंटे की नींद नहीं, मैं आपको, अरे रुक तो जाओ दादा, दादा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी अभी स्लीप वाला आने दो। तुम कहते हो ना टाइम नहीं बचता है, अभी मैं टाइम बचा के दे दूंगा आपको। इधर देखो ना, पंकज नाम है हमारा, आओ अभी आपको टाइम निकाल के दे देंगे। पहला ब्रेक आपने लिया, इसमें नाश्ता वगैरह कर लिया, लाइब्रेरी चले गए, ठीक है। अब आता है स्टडी ब्लॉक 2। स्टडी ब्लॉक 2 का मतलब है आपकी पहली क्लास, ठीक है, आपकी पहली क्लास। मैंने यहां पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसे क्यों नहीं लिखा, मैंने ब्लॉक वाइज क्यों बताया। होता है कई बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं, कई बच्चे लाइव देखते हैं, लेकिन कई रिकॉर्डेड भी प्रेफर करते हैं ना, तो उनके लिए ये ऐसे ब्लॉक्स बन गए, ठीक है। इन ब्लॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट फिट कर लो। हमने आपको एक लेआउट दे दिया, इसमें क्या भरना है, आपके पास 3 चॉइस है, पीसीएम, खेलते रहो, पीएमसी, एमसीपी, समझ रहे, ऐसे खेलते रहो आप, ठीक है। तो ये है स्टडी ब्लॉक 2, और आप अगर लाइव ले रहे हो तो आपकी लाइव क्लास है ये, ठीक है। 8:30 से लगभग 10:30 बजे तक आपकी क्लास चलती है। अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो भी आप इस ब्लॉक में अपने आप को 8:30 से 10:30 तक पढ़ने के लिए बाध्य हैं आप, ठीक है।
इसके बाद ब्रेक नंबर 2। ये कौन सा ब्रेक है? जस्ट रिलैक्स करने वाला ब्रेक है ये, है ना, क्योंकि नाश्ता तो कर लिया, कितना खाएगा रे? कितना खाएगा, कितना खाएगा भाई? तो 7:30 से 8:30 तक दबा के खा लो, ठीक है? कितना खाओगे? अगर यहां पर मालिक ने अगर 10:30 की जगह 10:40 या 10:45 भी कर दिया आपके लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको 10-15 मिनट चाहिए, ठीक है? 10-15 मिनट चाहिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, पानी वानी पियो, ठीक है? थोड़ा सा टहल लो, हल्का फुल्का घूम लो, ठीक है? क्योंकि यहां 8:30 से 8:30 टाइम तो दिया, यहां खाओ ना, यहां क्यों खा रहे हो? हमारी यही तो गलती होती है कि हम कहीं का टाइम कहीं और यूज करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा देखो, थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको एकदम रिगरसली ही फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपने इसको 80% भी फॉलो कर लिया ना, आपका बहुत अच्छा आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है? तो यहां पर अगर मालिक ने 10-15 मिनट आगे भी बढ़ा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस यहां चाय पानी जो भी आपको करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो आप लीजिए। ब्रेक नंबर 2 है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ठीक। अब आता है आपका स्टडी ब्लॉक नंबर 3। ये है भैया 11 से 1 वाला, जो कि आपकी लाइव क्लास सेकंड है। अगर कोई लाइव कर रहा है, कोई रिकॉर्डेड कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इस ब्लॉक में ही आपको पढ़ाई करनी है, आप ये मान के चलें, ठीक है? 11 से 1 बजे तक आपकी मेरे ख्याल से लगभग क्लास चलती है लाइव, और आप अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो 2 घंटे का स्लॉट बना के रखें अपना, ठीक है? आइए जरा, इसके बाद आता है ब्रेक नंबर 3, और ब्रेक नंबर 3 जो है वो 1 से 1:30 के बीच का होता है। लाइव क्लास होती तो भी आपको यही ब्रेक मिलता है, और रिकॉर्डेड है आपकी तो भी थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए 1.5 घंटे आधे घंटे का आप ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, है ना, अपने माइंड को, इंजन को आप क्या है थोड़ा क्लीन कर लीजिए। क्योंकि लगातार पढ़ेंगे ना, कोई कहता हम तो सर 6 घंटे से पढ़ रहे हैं, भाई तुम्हारा आउटपुट उतना नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। 2 घंटे पढ़ो, आधे घंटे ब्रेक लो, दिमाग दोबारा से रिफ्रेश करो अपना, ठीक है? और जो आधे घंटे हैं, कोई गाने सुनना चाहता है, बढ़िया मस्त गाने सुनो, मस्त बैठ के चेयर पे आधे घंटे। स्टडी ब्लॉक नंबर 4 चालू होता है 1:30 से 4, ठीक है? और ये आपकी है लाइव क्लास नंबर 3, ये 4 बजे तक ही चलती है मेरे ख्याल से, मैंने ऐसा सुना है ना? तो 1:30 से 4 बजे तक का है स्टडी ब्लॉक नंबर 4 जो है, जो आपकी लाइव क्लास नंबर 3 है, ठीक? तो 1:30 से 4 का ये टाइम हो गया। अब आपका दिमाग क्या हो रहा है, दिमाग में आपकी चीजें जाती जा रही हैं, क्यों? कि सुबह से पढ़ रहे थे ना 2-2 घंटे के स्लॉट में, तो दिमाग में चीजें जाती जा रही हैं। तो अब आपको अपना थोड़ा सा ब्रेक बढ़ाना होगा, ठीक है? हो सकता है मालिक यहां 4 की जगह 4:30 ले जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 4:30 से 5 का टाइम है, ठीक है? बहुत दिमाग लगा के बनाया गया है, आप खास आप ही के लिए बनाया है ये, ठीक है? अगर तुम ये कहते हो सर क्लास एक्सटेंड होती, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है, बहुत है, ठीक है? तो 4 से 5 ये आपका ब्रेक नंबर 4 है, क्योंकि इसमें आपने बहुत कुछ 3-3 क्लासें हो चुकी हैं, आपकी दिमाग भी बहुत भर चुका होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समय चाहिए, और 1 घंटा बहुत होता है यार ब्रेक के लिए, ठीक है? अगर ये 4 से 4:30 भी करते तो भी 4:30 से 5 आपके पास टाइम है, ठीक? स्टडी ब्लॉक नंबर 5 ये है आपकी लाइव क्लास नंबर 4, जो कि हमारी होती है 5, 5:05, 5:10, 5:15, कभी भी चालू हो, 7 बजे तक अपनी क्लास चलेगी, ठीक है? 7 बजे तक अपनी क्लास चलेगी, ठीक? और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप 5 से 7 का अपना टाइम बना लो, ठीक है? मैं वही कह रहा हूं ना, अगर आप 2 घंटे में से 1 घंटा 45 मिनट या 1.5 घंटा भी तुम अगर अच्छे से निकाल लेते हो, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ निकाल लेते हो, डेली निकाल रहे हो, इतना काम हो गया भाई तुम्हारा, ठीक है? और ये आपका स्टडी ब्लॉक नंबर 5, समझ रहे हो? 5 ब्लॉक निकाल दिए मैंने आपके स्टडी के, और एक 6वां और बाकी अभी, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड करता नहीं हूं क्लास, तो अगर जो लाइव वाले हैं वो लगभग 7 या ज्यादा से ज्यादा 7:05, 7:10 तक खींचूंगा मैं, है ना? लेकिन आपके पास भी यहां आधे घंटे का टाइम है, ठीक है? आपके पास भी यहां पर आधे घंटे का 7 से 7:30 तक का टाइम है। कह रहे सर सॉन्ग भी बता दो कौन सा सुनूं। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, ये सुनो, बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब तुमको गाने भी बताए हम कौन से सुनने हैं।
भाई तुम्हारे पसंद के सुनो। ब्रेक नंबर 5 जो है वो 7 से 7:30। ठीक है, 7 से 7:30 का टाइम अच्छा खासा है। चाय वाय पिए, शाम को वैसे भी चाय बनती है ना। अगर कोई चाय नहीं पीता हो, जूस उस पीना है आपको, वो पीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्टडी ब्लॉक नंबर 6। ये बनता है आपका 7:30 से 9। ठीक है, आप बोले सर लगातार हम तो पढ़ ही रहे हैं दिन भर, तो तुम्हारे पास काम ही क्या है? कह रहे सर सुबह से शाम हो गई पढ़ ही रहे हैं, तो तुम्हारे पास और कुछ काम है क्या? और समय आ चुका है भैया, अब तो सुधर जाओ, सितंबर आ गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खेल है, 4 महीने का काम है। अब इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, सर हमको जाना है इधर उधर, तो फिर मेहनत करो ना। ठीक है, तो ये है आपका स्टडी ब्लॉक नंबर 6, 7:30 से 9 बजे का। आओ जरा, ब्रेक नंबर 6, 9 से 9:30। यूजुअली डिनर टाइम होता है आपका। ठीक है, डिनर वगैरह करिए। और उसके बाद स्टडी ब्लॉक नंबर 7 आता है आपका 9:30 से 11। ये भी 1.5 घंटे का निकाल लिया अपन ने, देखो यहां पर। तो 9:30 से 11 बजे तक का ये भी एक स्लॉट निकल गया। तो स्टडी ब्लॉक 7 आपका यहां पर निकल चुका है। और उसके बाद देखिए, मैंने आपको 6 घंटे निकाल के दिए सोने के लिए, और 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं। कभी भी 6 घंटे से कम नहीं सोना है। पहले तो तुम पूरा दिन भर का टाइम खराब कर लो, ठीक है, और फिर बोलो सर मैं तो 4 बजे सोया था और 7 बजे उठा हूं, नींद ही नहीं हुई पूरी। तो समय तो तुमने खराब किया था ना। अगर तुम सही से समय यूज करते, बढ़िया नींद लेते, बढ़िया खा पी रहे हो, घूम रहे हो, मस्त पढ़ भी रहे हो। आप देखो कहीं भी आपको इसमें कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। अगर आप पूरा का पूरा टाइम टेबल देखोगे, कहीं भी आपको इसमें दबाव फील नहीं हो रहा कि दबाव है। अब वो जो पढ़ाई वाला दबाव है वो तो लेना ही पड़ेगा ना। उतना तो तुमको पढ़ना पड़ेगा भाई, कि नहीं पढ़ोगे? 4 क्लासें होंगी वो अटेंड करोगे, बाकी जो बची हुई टाइम है उसको कैसे यूज करोगे। अब अपन वहां फिट कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, अब अपन यहां पर चीजों को फिट कर लेते हैं। क्या क्या देखो, स्टडी ब्लॉक नंबर 1 जो आपका था, यहां आपकी कोई लाइव क्लास तो हो नहीं रही है, तो 5:30 से 7, 7:30 बजे आप रिवीजन में यूज करें। जो क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज करें। ठीक है, रिवीजन किया आपने, डीपीपी सॉल्व की, होमवर्क किया, इतना ही टाइम बचा है। अब तुम इधर उधर किसी किताबों के चक्कर में मत पड़ो, वो हम क्लास में भी करवा देंगे। पीवाईक्यूज भी क्लास में ही हो जाएंगे। मतलब क्लास पर ही फोकस करना है। अगर तुम्हें सही से इन महीनों को यूज करना है तो अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, सही से यूज करना है तो आप इस टाइम को रिवीजन में आपको रिवाइज करो जो पढ़ाया गया है, डीपीपी सॉल्व करो और होमवर्क करो। ठीक है, रिवीजन, डीपीपी, होमवर्क, ये हो गया स्टडी ब्लॉक 1 में। स्टडी ब्लॉक 2 आपकी लाइव क्लास थी। जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं वो बस क्लास अटेंड कर रहे होंगे, तो आप इसके साथ साथ समझते जाओ चीजों को। क्लास में अटेंटिव रहोगे, क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे, मास्टर जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है वो समझोगे, तो आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा, डीपीपी होमवर्क कर पाओगे फिर आप। नहीं तो पता चला जितना टाइम आपने लाइव क्लास लिया उतने ही टाइम में तुम रिवाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब ही क्या रहा फिर, है ना? फिर तुम्हारा होमवर्क छूटेगा, डीपीपी छूटेगी। ठीक है, स्टडी ब्लॉक नंबर 2 में ये आपकी, मैं मान लेता हूं, लाइव वालों की लाइव क्लास 1 है और रिकॉर्डेड वालों की रिकॉर्डेड क्लास 1 है। ठीक है, इसके बाद स्टडी ब्लॉक 3 ये है आपकी लाइव 2 और रिकॉर्डेड वालों की रिकॉर्डेड 2 है। ठीक, स्टडी ब्लॉक 4 जो है वो है आपकी लाइव 3 और रिकॉर्डेड 3। ठीक है, और स्टडी ब्लॉक 5 है वो है लाइव 4, रिकॉर्डेड 4। ठीक है, ये कहानी है। ब्रेक 5 के बाद स्टडी ब्लॉक 6 है। यहां पर आपको रिवीजन, ठीक है, डीपीपी और होमवर्क। ठीक है, अगर तुम ये लगातार डेली करते जाओगे तो कभी भी तुम्हारा ऐसा कुछ बैकलॉग वैकलॉग भी नहीं होगा और आराम से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, एक तो क्या हरकतें तुम खुद ही करते हो, पहले पढ़ोगे नहीं फिर कहोगे मालिक बैकलॉग है। अब इतनी तो शर्म करो यार, थोड़ी बहुत शर्म हया है कि नहीं जीवन में तुम्हारे, है ना? इसके बाद आप चले यहां 9:30 से 11 रिवीजन, डीपीपी, होमवर्क, यही है। टोटल ब्लॉक कितने निकले? 7।
जिसमें से 4 क्लास जो थी उसके 3 ब्लॉक और एक्स्ट्रा निकले रिवीजन के लिए। तो सुबह जो 5:30 से 7:30 का टाइम है उसमें तुम केमिस्ट्री में दोनों चीजें कर सकते हो एक साथ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक फिजिकल एक साथ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ज्यादा करोगे तो दबाव बढ़ेगा, इससे ज्यादा करोगे तो दबाव बढ़ेगा। भाई 2 घंटे का काम है ना, तो उसको 1-1 घंटे में डिवाइड कर लो। यूजुअली ऑर्गेनिक थोड़ा जल्दी रिवाइज हो जाती है कंपेरिजन टू फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, है ना। तो आप 45 मिनट में ऑर्गेनिक को रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑर्गेनिक के, अगर तुम क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तो, है ना। 45 से 50 मिनट, तो रिमेनिंग टाइम फिजिकल में यूज कर लेना। अब थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा देना ना इसमें, ठीक है, अपना भी दिमाग लगाना इसमें कि और तुम इसमें क्या कर सकते हो। बस मेरा ये राय है आपसे कि 6 घंटे से कम मत सोना, ठीक है। 6 घंटे की नींद सफिशिएंट लेनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। वरना होगा क्या, तुम कम सोओगे, किसी दिन बीमार पड़ गए, 2-4 दिन अगर बुखार चिपक गया तो भाई साहब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है फिर, ठीक है। तो अपने सेहत का ध्यान रखते हुए तुम्हें आगे चलना है। क्लियर है, ये कहानी है। समझ गए पूरा खेल। चलो अब मैं आगे, अब मैं आपको सिग्मा पाई और हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूं, छोटी सी बात, ठीक है। होमवर्क मतलब वो मॉड्यूल में से जो होमवर्क हम लोग देते हैं ना, वो करते जब आप, है ना। रिवीजन जो स्टडी ब्लॉक है ना, वहां तुम्हें सारा वहीं खेलना है, उसके अलावा कहां खेलोगे, कोई है स्कोप तुम्हारे पास, ब्रेक में थोड़ी खेलोगे फिर, ठीक है, समझे। तो तुमको वहीं खेलना है ना। कह रहे सर कितने घंटे हो गए, अब ये तो तुम काउंट कर लो ना, आप क्या ये भी लिखूंगा अलग से, ये अब काउंट कर लो कितने हो गए। 2 घंटे यहां हो गए और स्टडी ब्लॉक 2 हो गया यहां पर 2 घंटे, यहां 4, 2 6, 2 8, 8:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11, 12, 13, 13.5 घंटे हो गए। अब इतना तो करोगे ना, 13 घंटे नहीं पढ़ोगे, काम ही क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। ये कहानी है। अब इन स्टडी ब्लॉक्स में आपको कुछ बैकलॉग हो गया तो उसको भी यूज करो कि भाई लेक्चर मान लो कभी देख रहे हो तो 2x में देखो, कोई रिवाइज कर रहे हो तो नोट्स डाउनलोड करके रिवाइज करो, थोड़ी सी टैक्टिक्स अपनी लगाओ इसमें। मैं तो बस देखो आपको गाइड कर सकता हूं इन सब चीजों के बारे में, है ना, कि एक टेंटेटिव क्या हो सकता है। अब इन ब्लॉक्स में तुम्हें फिट करना है, इन ब्लॉक्स के अंदर अब तुम्हें फिट करना है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज चाहिए तुमको, ठीक है।